सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाके देख आइए, और अगर देख रखा है तो ज्यादा देरी ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुंग सूहो को देखते हैं जो कि ऑनलाइन काफी खतरनाक तरीके से घमासान युद्ध कर रहा होता है उन सभी लोगों से जो कि सुंग जिनवू के खिलाफ बोल रहे थे, और ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग जो ये बोल रहे हो उसके लिए तुम सभी ही पछताओगे। और हम देखते हैं कि इसने काफी कड़ी मेहनत करके एक और ग्रुप को निपटा लिया होता है जो इसके बड़के भैया के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि सुंग जिनवू जो होता है यहाँ पे आ गया होता है और ये कहता है कि तुम तो वाकई में काफी कड़ी मेहनत करने लगे हो, जबकि सुहो इस बात से चौंक गया होता है कि सुंग जिनवू यहाँ पे बिना किसी आवाज के आ गया है। जबकि जिनवू पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो सुहो बताता है कि बड़के भैया कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप ऐसे कैसे दिख रहे हैं। तो जिनवू जो होता है अपने छुटके भाई को बैग थमाते हुए कहता है कि अरे वो तो बस मैं अभी अभी ही गेट के बाहर आया हूँ, और तुमने कहा था ना कि हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी एक गिल्ड को बनाने के लिए। जबकि सुंग सूहो के होश उड़ जाते हैं जैसे ही इस बैग को देखता है और चौंकते हुए कहता है कि अरे ये तो ग्रेटर मैजिक कोर्स है ना, और क्या आपने एक हाई रैंक गेट को क्लियर किया है। बड़के भैया आप तो सच में काफी इनक्रेडिबल हैं, क्योंकि इतना पैसा होते हुए हमें एम्प्लॉइज की सैलरी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिनवो कहता है कि एम्प्लॉइज, आखिर कौन से एम्प्लॉइज। तो सूहो बताता है कि अरे आपको याद नहीं है कि हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत पड़ेगी। तो जिनवो कहता है कि अरे हाँ याद आया, गिल्ड बनाने के लिए हमें 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से पहला गिल्ड मास्टर होता है, दूसरा वाइस गिल्ड मास्टर होता है और तीसरा एक मेंबर होता है। और यहाँ तक कि अगर हमें बस इस जगह को ही भरना है तो भी एक मेहनती बंदा ही ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम उस बंदे को सिर्फ 1-2 बार ही देखने वाले हैं और इसके अलावा कुछ और काम तो नहीं है। तो सूहो कहता है कि अरे हाँ याद आया, एक और मसला है जिसे जल्द से जल्द संभालना होगा। और इस चीज को सुन के सुंग जिनवू चौंक जाता है, जबकि सूहो जो होता है ये कहता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम सोच लिया है। तो सुंग जिनवू जो होता है ये कहता है कि अरे यार मैं तो सोचा कि कुछ काफी इंपॉर्टेंट बताओगे। तो इस चीज को सुन के जिनवू जो होता है काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि बड़के भैया ये काफी 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 ज्यादा क्रूशियल मैटर है, और कैसा रहेगा कि हमारे लास्ट नेम का एक नाम बना दिया जैसे कि सुंग यू गिल्ड। नहीं ये वाला रहने दो, ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, यू सुंग गिल्ड ज्यादा सही रहेगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना नाम आपके नाम से आगे लगाऊं, इसलिए शायद हमें अपने नाम के लास्ट कैरेक्टर से शुरू करना चाहिए जैसे कि वू हो गिल्ड, या फिर मिडिल नेम से जैसे कि जिन जिन गिल्ड। और ये वाला भी नाम ज्यादा बुरा तो नहीं है। और दर्शकों आप लोगों को कौन सा नाम ज्यादा बेहतर लगता है जरा कमेंट करके बताइए। तो और तभी सुंग जिनवू मेरी बात सुन के कहता है कि सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। और इस चीज को सुन के जिनवू के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और सुंग जिनवू जो होता है ये कहता है कि वैसे भी हमारी जो गिल्ड है वो सोलो हंटिंग पे ही बेस्ड है। और इस चीज को सुन के जिनवू जो होता है तुरंत ही मुंह टेढ़ा कर लेता है और सोचता है कि क्या ये फनी था, और मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसमें बड़के भैया जो है काफी बुरे हैं। चलो छोड़ो, जो भी हो है तो वो एक इंसान ही, तो गलतियां तो हो ही सकती हैं। और तभी कोई गेट को खटखटाता है तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि आखिर कौन है। और बाहर जो पर्सन होता है वो पूछता है कि क्या यही हंटर सुंग जिनवू की गिल्ड ऑफिस है। तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि हाँ यही है, लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हंटर चा है इन होती है। जबकि जिनवू जो होता है इससे पूछता है कि हंटर चा आखिर आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तो हंटर चा जो होती है कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही शांति से बैठ के बात करने लगते हैं और जिनवू पूछता है कि क्या आप मुझे सारी चीजें क्लेरिफाई कर सकती हैं। तो चा जो होती है कहती है कि जैसा कि मैंने कहा तुम्हारी ये जो गिल्ड है इसको मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। जबकि जिनवू जो होता है मुंह बना के सोच रहा होता है कि भैंस की टांग, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और जिनवू पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही आपको यहाँ पे भेजा हो। तो इस चीज को सुन के चा जो होती है हैरान होती है और कहती है कि आखिर भला वो ऐसा क्यों करेंगे। तो जिनवू वापिस से पूछता है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि हंटर चोई जोंग इन ने आपको गिल्ड से बाहर निकाल दिया हो। तो इस पर चा जो होती है कहती है कि ऐसा भी नहीं है। तो इस चीज को सुन के जिनवू जो होता है काफी सीरियस होकर पूछता है कि तो फिर आखिर क्या बात है, आखिर क्यों आप हमारे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो। और इस चीज को सुन के चा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते और ये कहती है कि क्या
तुम्हारी गिल्ड का नाम सोलो प्ले है? तो इस पर जिनवू जो होता है ये कहता है कि इस नाम पे वाइस गिल्ड मास्टर और मैं हम दोनों ही सहमत हुए हैं, तो इससे क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? जबकि इस चीज को सुन के जिनवू के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि बढ़ के भैया आखिर आपका इससे क्या मतलब है, और मुझसे गलती से भी ये तो मत कह देना कि आपने सोलो प्ले गिल्ड नेम जो है इसको डिसाइड कर लिया है, और आखिर मेरे सजेशंस का क्या हुआ? तो इस चीज को सुन के जिनवू चौंक जाता है और कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं कहा था, तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि तुम इस चीज से राजी हो। और इस चीज को सुन के जिनवू के होश उड़ जाते हैं, जबकि जिनवू जो होता है सोचता है कि अरे नहीं यार ये क्या हो रहा है, चलो अभी के लिए सबसे पहले शांत हो जाते हैं, और मेरी जो जजमेंट है वो बेकार होती जा रही है, क्योंकि मैं अभी एक काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जो हूँ। इसकी जो हार्ट बीट ब्रीथिंग एक्सप्रेशन है इससे ये अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरीके से ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती है। और आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही है हमारी सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए? और फिर जिनवू जो होता है ये कहता है कि हंटर चा, जब से आपने अवेकन किया है तब से पूरे 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो आप तो अभी भी हंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होंगी ना? तो मिस चा जो होती है कहती है कि मेरे पास इतना तो पैसा है जिससे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की जो पेनल्टी है उसे भर सकती हूँ। और इस चीज को सुन के जिनवू जो होता है सोचता है कि ये तो यहाँ तक की पेनल्टी को भी पे करने के लिए तैयार है, बस हमें ज्वाइन करने के लिए। और फिर सुंग जिनवू कहता है कि हमारी जो गिल्ड है इसके पास इतने भी रिसोर्सेस नहीं है कि ये आप जैसी उम्दा हंटर को प्रॉपरली कंपनसेट कर सके। तो हंटर चा जो होती है कहता है कि नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी मुझे ज्यादा कोई पैसों की जरूरत भी नहीं है। तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि आखिर आप इस हद तक जाने के लिए क्यों तैयार हैं, बस हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप हासिल कर सकें। इस चीज को सुन के चा जो होती है सोचती है कि आखिर अब मैं इसको ये कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नहीं, मैं इसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं करती भी हूँ तो ये पक्का मुझे क्रेजी ही कहेगा, क्योंकि वो बस पहली बार था जब मुझे इसमें से कोई भी बेकार स्मेल नहीं आई थी, मतलब कि गंदी सेंट नहीं आई थी, बल्कि गंदी के बजाय काफी अच्छी सी स्मेल थी वो। और जब हंटर चा पहली बार जिनवू से मिली थी तो जिनवू ने इससे पूछा था कि क्या कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? जिसके बाद इसने रात में कॉल करना शुरू कर दिया, जहाँ पे जिनवू ने इससे कहा था कि आखिर क्या मसला है हंटर चा, आखिर आप क्यों इतनी लेट मुझे कॉल कर रही हैं? जिसके बाद इसने एक बंदे से जिनवू की जानकारी निकालने के लिए कहा, और भले ही मैं इसकी तरफ इसकी सेंट से खिंची थी, लेकिन इसके बाद सब कुछ क्यूरियोसिटी के चलते ही शुरू हुआ, और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से इसे देखते हैं। ये एक टॉप टायर कॉम्बैट टाइप हंटर है ना, लेकिन इसके साथ ही साथ ये समनिंग मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद इसने ली मिन सुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बर्बाद कर दिया था, और जैसा कि मैंने सोचा ही था कि ये एक एस रैंक का था, और ये कहानी हमें चा की तरफ से शुरू से बताई जा रही है, और ये सोचती है कि इन रियलिटी ये कोई बुरा पर्सन भी नहीं है, और अभी तो मुझे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जीजू आइलैंड की जो रेड है वो आ रही है। और यहाँ तक कि तब भी जब मैंने अपने आप से कहा था कि इस बारे में चिंता ना करूं, और यहाँ तक कि जब मैं सोचती थी कि मेरे पास समय नहीं है, तब भी ये मेरे लिए डार्क वर्ल्ड में सिर्फ एक लौती लाइट था, और मैं काफी डरी हुई थी, काफी नर्वस थी, और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सोच लिया था कि शायद मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब इसे होश आया तो इसने अपने सामने गुनही को पाया, जिन्होंने पूछा हंटर चा कि अब आप अपने होश में आ गई हैं? तो इस पर ये पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ? तो गुनही बताते हैं कि हेलीकॉप्टर में हो, और हम हंटर्स एसोसिएशन आ चुके हैं, और हमारा प्लान यह है कि आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज दिया जाए। और फिर ये पूछती है कि क्या हंटर सुंग जिनवू आया था? तो इस पर गुनी भी हामी भर देते हैं, और चा सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि ये कोई सपना नहीं था, और मैं सच में इस बारी मर ही गई थी, या फिर सच में मैं मर गई थी। और इस जैसे इवेंट में जहाँ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं मौत को अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। और फिर ये प्रेजेंट में सोचती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको ये तो कह तो नहीं सकती हूँ, और आखिर मैं ये चीज इससे कहूंगी भी कैसे कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अंत तक रहो। और इसी बात को सोचते सोचते चा जो होती काफी ज्यादा ब्लश मारने लगती हैं, जबकि सुंग जिनवू जो होता है इसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, और ये कहता है कि आखिर ये क्या प्लान कर रही है, और क्या कुछ ऐसा है जिसे मुझे नहीं बता सकती है, और आखिर ये क्यों मेरा जवाब नहीं दे रही है, और जिस हिसाब से ये ब्लश कर रही है तो मैं बता सकता हूँ कि ये कुछ तो छिपा रही है। और वैसे तो मुझे मालूम नहीं है कि आखिर ये क्या छिपा रही है, लेकिन इसके लिए काफी लंबे समय से प्लान कर रही है। और फिर सुंग जिनवू जो होता है पूछता है कि क्या तुम मेरा जवाब दोगी या नहीं? तो मिस चा जो होती है
ये कहती है कि मैं कंफर्टेबली जीना चाहती हूँ, क्या मुझे इस चीज की इजाजत नहीं है। तो इस चीज को सुन के सुंग जिनवो चौंक जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जबकि जिनहो जो होता है ये कहता है कि बड़के भैया सोचिए हंटर्स ने इसके ऊपर कितना ज्यादा जोर डाला होगा जिसकी वजह से इसको ये कहना पड़ा। और इस चीज को सुन के सुंग जिनवो सोचता है कि हंटर चाहे इन जो है ये सिर्फ 22 या 23 ईयर्स की ही है, जिसकी वजह से एस रैंक हंटर होने का इन पे जो बर्डन है वो सच में काफी हैवी महसूस होता होगा। और जीजू आइलैंड की रेड के बाद से ये ठीक हालत में नहीं है और इनकी ऐसी सिचुएशन पे मुझे काफी तरस आता है। लेकिन और फिर सुंग जिनवो जो होता है ये कहता है कि असल में हमारे गिल्ड के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इस चीज को सुन के चाहे ज्योति ये कहती है कि क्या ऐसा कुछ भी रिक्रूटिंग नोटिस में तो नहीं था। तो जिनवो जो होता है ये कहता है कि ये एकदम नई ब्रांड न्यू पॉलिसी है, तो हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने पक्का किसी तरीके की गलती कर दी होगी। जिन्हो तुम नीचे जाके हमारे गेस्ट के लिए कुछ ड्रिंक्स स्नैक्स लेके आओ। तो इसके लिए ये भी मान जाता है। जबकि चाह ज्योति पूछती है कि आखिर ये किस तरीके का टेस्ट है। और इस चीज को सुन के जिन्हो भी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में इसके लिए भी तैयार है या फिर इसका प्राइड ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। और फिर ये पूछता है, कहता है तुम्हें बस मेरे चूज किए हुए एक समन को हराना है। तो चाह जो होती है कहते हैं कि हंटर सुंग जिनवो क्या तुम्हारा इवोल्यूशन मेरे लिए इतना लो है, चलो छोड़ो जो भी हो कौन सा समन होगा वो। तो जिनवो जो होता है ये भी कहता है कि हंटर चाह सिर्फ आपके लिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को पिक करूंगा। तो इस चीज को सुन के हंटर चाह जो होती थोड़ी परेशान सी हो जाती है, फिर भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छे। और वैसे ये टेस्ट कब होने वाला है। तो सुंग जिनवो जो तो ये भी कहता है कि चलो अभी ही करते हैं और इसके लिए एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसा रहेगा। और फिर जिनवो जो होता है सोचता है कि अरे यार अब याद आया कि वो तो वाकई में काफी दूर है यहाँ से, या फिर मुझे इस चीज को आजमा लेना चाहिए कि क्या दो लोग शैडो एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। और चाह जो होती है गेट खोल के बाहर जाने लगती है। तो जिनवो जो होता है ये कहता है कि उस रास्ते से तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जाने के लिए एक और आसान तरीका है, हमें उसके लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। तो इस चीज को सुन के चाह जो होती है चौंक जाती है। जबकि सुंग जिनवो जो होता है अपनी एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करता है और कहता है कि एक्सचेंज। और जिनवो के इतना कहते ही इसका ये जो ब्लैक ऑरा स्मोक होता है इन दोनों को ही कवर करने लगता है और ये नीचे ब्लैक स्मोक में जाने लगते हैं। और तभी जिन्हो आ जाता है और ये कहता है कि तुम दोनों को ही कुछ खा लेना चाहिए बात करते हुए। लेकिन जैसे ये गेट खोलता है तो इसके सामने एक शैडो मॉन्स्टर होता है जो कि इसके स्नैक्स को ले लेता है और खा लेता है। और इस चीज को देख के जिन्हो जो होता है चौंक जाता है। और फिर हमें एसोसिएशन के जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही आ गए होते हैं अपनी एक्सचेंज स्किल को इस्तेमाल करके। और इस चीज को देख के मिस चार्ज होती है काफी हैरान होती है। जबकि जिनवो जो होता है सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था शैडो एक्सचेंज स्किल जो है ये एक गेट की तरह काम करती है और ये चीज भी प्रूव हो चुकी है कि मैं किसी और को भी अपने साथ मूव कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मेरी जो लोकेशन है वो एंट्रेंस बन जाती है, जबकि मेरा जो टारगेट कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक एग्जिट बन जाता है। और जो टारगेट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेशक मेरे ही शैडो सोल्जर की लोकेशन होती है और इसका जो कूल डाउन टाइम है वो 3 आवर्स है। लेकिन अगर सोचा जाए कि मैं स्किल को इस्तेमाल करके एक गेट को क्रिएट कर सकता हूँ तो मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और फिर जिनवो जो होता है चाह से कहता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। तो चाह जो होती है कहती है कि अरे हाँ मुझे याद आया मैं अपना वेपन तो लेके ही नहीं आई हूँ। तो इस चीज को सुन के जिनवो पूछता है कि क्या पिकैक्स। और ये कहते हुए जिनवो जो होता है इसके मजे ले रहा होता है क्योंकि एक बारी हंटर चाह जो होती पिकैक्स लेके इसको बचाने के लिए आई थी। और इस चीज को याद करके ये एम्बेरेस सी हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मेरा वेपन तो जिनवो जो होता है कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। और फिर चाह जो होती है कहती है कि कोई बात नहीं यहाँ के स्टोरेज में पक्का ठीक ठाक वेपन हो गई मैं उसे ही ले लूंगी। और अब जब ये हंटर्स के लिए एक जिम है तो यहाँ पे स्पेयर वेपन्स तो होंगे ही और भले ही वो इतने ज्यादा बढ़िया नहीं होंगे लेकिन स्पेयरिंग लायक तो होंगे ही। और फिर चाह जो होती है एक स्वॉर्ड को लेके आने
लगती है और कहते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तो जिन्वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी खुद की यूजुअल स्वॉर्ड नहीं है तो शायद ये तुम्हें सूट नहीं करेगी। तो ये कहती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं किस वेपन को इस्तेमाल करती हूँ, तो एक तरीके से ये मॉन्स्टर फाइट जैसी ही होगी। तो इस चीज को सुन के जिन्वो जो होता है सोचता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो एक नॉर्मल शैडो सोल्जर जो है उसके 1-2 सेकंड में ही चिथड़े उड़ जाएंगे। और फिर जिन्वो जो होता है तुरंत ही ईग्रिस को बाहर निकालता है और कहता है कि ये मेरे सोल्जर्स में सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन है। तो इस पर चा जो होती है कहती है कि आखिर हम मैच को कैसे डिसाइड करेंगे, तुम्हें बस तब तक ही लड़ना है जब तक कि मेरे समन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, या फिर तब तक नहीं जब तक कि हंटर चा सरेंडर नहीं कर देती हैं। और जिन्वो जो होता है ये सोचता है कि और वैसे तो मैंने हंटर चा से कहा था कि मैं अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर ये बीरू से लड़ती है तो एक तरीके का ये इसके लिए सदमा ही होगा। लेकिन जो भी हो चलो इसे शुरू करते हैं। और हंटर चा जो होती है अपनी ऑरे को रिलीज करने लगती है और इस चीज को देख के जिन्वो जो होता है सोचता है कि अरे रुको, इसने तो कहा था कि वेपन मैटर नहीं करता है। और फिर तुरंत ही चा से कहता है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए दूसरी साइड देख सकती हो। तो इसके लिए हंटर चा भी मान जाती है और जिन्वो जो होता है अपनी थंडर स्वॉर्ड को ईग्रिस को दे देता है और कहता है कि इसे इस्तेमाल करना। और ये कहता है कि चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जिन्वो जो होता है रेफरी बन जाता है और कहता है कि शुरू करो। और फिर क्या था ईग्रिस जो होता है डीमन किंग की लॉन्ग स्वॉर्ड को लेके आगे बढ़ने लगता है जो कि एस रैंक की है। और ये जो लॉन्ग स्वॉर्ड है ये डीमन किंग बैरन की स्ट्रेंथ को पोसेस करती है और इस स्वॉर्ड का जो हर एक स्विंग है वो व्हाइट लाइटनिंग के स्टॉर्म को एक्टिवेट करती है। और फिर क्या था इसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए ईग्रिस जो होता है अपनी स्वॉर्ड से एक थंडर अटैक कर देता है जो कि इसे एरिया की जमीन को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। मगर हंटर चा जो होती है भी काफी तेजी से इसे डॉज कर लेती है। और इस चीज को देख के जिन्वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था ये काफी फास्ट है, एक नॉर्मल पर्सन तो तुरंत ही मर जाएगा, यहाँ तक कि अगर वो इसके जरा सा भी कांटेक्ट में आया तो। और फिर हम देखते हैं कि चाह जो होती है इसके ऊपर अटैक कर दी होती है और इनकी जो खतरनाक सी बैटल चल रही थी तो इस चीज के बारे में गुनही को भी पता चल गया होता है। और ये सोचते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है आज तो किसी भी तरीके का जिम रिजर्वेशन नहीं था। और फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट से अपने रूम में जिम्नेजियम के कैमरे को जोड़ने के लिए कहता है और गुनही जो होते हैं कैमरे में देखते हैं कि सुंग जिन्वो जो है हंटर चा को लेके यहाँ पे आया है और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये दोनों कब से साथ रहने लगे। और तभी इनको याद आता है कि जैसे ही चा होश में आई थी तो इसने पूछा था कि क्या हंटर सुंग जिन्वो आया था, और जैसे इसे मालूम चलता है कि वो आया था तो ये ब्लश भी करने लगी थी। और इस चीज को नोटिस करके ये भी खुश होते हैं और कहते हैं कि ओह ऐसी बात है, मुझे तो इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ। जिसके बाद ये अपने असिस्टेंट से जिम्नेजियम के सारे कैमरास को बंद करने के लिए कह देते हैं। असिस्टेंट जो होता है ये हिचकिचाने लगता है तो गुनही कहते हैं कि नोट में बस ये लिख देना कि आज के दिन इंस्पेक्शन हुआ है। तो इस चीज को सुन के ये भी मान जाता है और हम देखते हैं कि उनकी फाइट की वजह से गुनही का जो ऑफिस होता है वो भी हिलने लगा होता है। और ये कहते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था जवान होना काफी अच्छा होता है। जबकि सिर्फ हम जिन्वो को देखते हैं जिसकी बोलती बंद हो रखी होती है क्योंकि हंटर चा से ईग्रिस जो है काफी बुरी तरीके से पिट चुका है। और हंटर चा जो होती है ये पूछते हैं कि क्या सच में वो ब्लैक नाइट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट समन है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट समन को बुलाओगे इसलिए प्लीज उसको भी समन करो। तो इस चीज को सुन के जिन्वो जो होता है ये कहता है कि उससे शायद तुम हर्ट हो जाओ। तो हंटर चा जो होती है कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसके साथ दोबारा से लड़ना चाहती हूँ। तो जिन्वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुम जानती थी। तो चा कहती है कि ना सिर्फ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है बल्कि मैंने वीडियोस में भी उसको देखा है। और फिर क्या था सुंग जिन्वो तुरंत ही बीरू को बाहर बुला लेता है और इस नाम को सुनते ही हंटर चा के भी पसीने छूट जाते हैं। सुंग जिन्वो मैं तुमसे दोबारा से पूछता हूँ क्या तुम सच में इससे लड़ने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि जिन्वो के पीछे बीरू जो होता है काफी खतरनाक तरीके से आने लगा होता है और जिन्वो कहता है कि क्या तुम सच में ठीक रहोगी। जबकि इस तरफ सुंग जिन्वो जो होता है ये सोचता है कि शैडो सोल्जर्स जो होते हैं ये तब से ज्यादा कमजोर होते हैं जब ये जिंदा हुआ करते थे। हालांकि बीरू जो है ये एक वेपन के रूप में जन्म लिया था जिसका उद्देश्य सिर्फ हंटर्स को खत्म करना था। तो अगर ये दोनों ही प्रॉपरली फाइट करते हैं तो हंटर चा के जो चांसेस हैं वो काफी। और तभी बीरू जो तो ये कहता है कि माय लीज आखिर मुझे इस पर्सन के साथ क्या करना है।
तो सुंग जिनवू जो होता है कहता है कि इसको हरा दो, वो भी बिना इसे हर्ट किए। तो इसके लिए बीरू भी मान जाता है और ये तुरंत ही काफी खतरनाक वाली दहाड़ निकालता है और इसकी चीख की वजह से आसपास जितनी भी कांच की चीजें होती हैं, बल्ब्स होते हैं, सारे फूट जाते हैं। और इसे देख के हंटर चा जो होती खौफ में आ जाती है और सोचती है कि सुंग जिनवू असल में इसके खिलाफ लड़ा था। और हम देखते हैं कि बीरू जो होता है अपने काफी लंबे लंबे क्लॉज निकाल रखा होता है। तो इस चीज को देख के जिनवू जो होता है ये कहता है कि उनको हटा लो, क्योंकि अगर वो हर्ट हो जाती है तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो इसके लिए बीरू मान जाता है और तुरंत ही अपने क्लॉज को अंदर कर लेता है। जबकि चा जो होती सोचती है कि मुझे एक ओपनिंग मिल गई है और यही मेरा चांस है। और हंटर चा जो होती है एक्शन लेने के बारे में सोची ही थी कि तभी बीरू जो होता है इसके पीछे आ जाता है। और इस चीज को देख के हंटर चा भी हैरान होती है और सोचती है कि इसने तो ये बिल्कुल पिछली बार की तरह ही किया है। और ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेम मूव मुझ पे दोबारा से काम करेगा। मगर हम देखते हैं कि बीरू ने इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और कहता है कि मेरे लीज ने मुझसे कहा है कि मुझे अपने दुश्मन को हराना है, वो भी बिना इसको हर्ट किए। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को खो दे। इसके लिए मुझे बस हमारे बीच में जो इतना ज्यादा पावर का अंतर है उसे दिखाना होगा। ये तो वाकई में एक छोटा सा सिंपल सा टास्क है। जबकि इस तरफ चा जो होती लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रही होती, लेकिन बीरू जो होता है हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और डॉज भी। जबकि चा जो होती काफी कोशिश कर रही होती इसको हर्ट करने के लिए, नहीं कर पाती है। और ये काफी ट्राई और काफी ट्रिक्स को इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी ये बीरू के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती है। और चा के इसलिए भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे, क्योंकि ये 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी कम दूरी में ये इसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है। और फिर बीरू जो होता है इसके मुंह के पास होता है और काफी जोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से चा को भी पीछे हटना पड़ता है। और इस चीज को देख के सुंग जो होता है सोचता है कि देख के ऐसा लगता है कि विनर जो है वो डिसाइड हो चुका है। और ये पूछता है कि क्या तुम अब संतुष्ट हो। जबकि इस तरफ चा जो होती इसने हार नहीं माननी होती और ये कहती है कि अभी नहीं, अभी मैं और ज्यादा लड़ सकती हूँ। तो जिनवू सोचता है कि आखिर ये क्या सोच रही है, और मुझे लगता है कि इसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ये जानने के बाद कि इनकी जो पावर डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ बीरू जो है वो बाकी के शैडो सोल्जर्स के मुकाबले काफी अलग है, और यहाँ तक कि वैसे ये मेरे कमांड में है, लेकिन फिर भी इसका जो इननेट नेचर है वो एक मर्डरर वेपन का है। और अभी मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसका जो इतना खतरनाक सा किलिंग इंटेंट है उसे ये पूरी ताकत से सप्रेस कर रहा है। और यहाँ तक कि अगर ये इतनी जिद भी कर रही है तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। और बीरू जो होता है ये कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और एक जो इंस्टिंक्टिव वार्निंग होती है जिसे हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये पहचान सकता है भी बस एक नजर में कि वो शिकार है या फिर शिकारी। और अगर शिकार शिकारी के खिलाफ आता है तो इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि बीरू जो होता है फाइनली अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे चा जो होती बड़ी मुश्किल से इसके अटैक से अपने आप को बचा पाती है। और हम देखते हैं कि बीरू का जो अटैक होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि चा जो होती है अपनी स्किल स्वॉर्ड डांस को इस्तेमाल करती है और काफी खतरनाक तरीके से बीरू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बीरू जो होता है तुरंत इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और बीच से बड़े आसानी से तोड़ देता है। और इस चीज को देख के चा जो होती है सोचती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है और मेरे पास अब और ज्यादा माना भी नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो कि काफी होगा। और फिर क्या था, चा जो होती तुरंत ही अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के ऊपर ब्लेड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसकी जो टूटी हुई स्वॉर्ड होती है वो पूरी एक ब्लेड में बदल जाती है। और इस लाइट स्वॉर्ड को इसने बीरू के आर पार कर दिया होता है। और इस चीज को देख के सुंग जिनवू जो होता है काफी ज्यादा चौंक जाता है और इस 1 सेकंड में एक सिंपल सा कमांड जो होता है वो बीरू के कॉन्शियसनेस में आता है। और ये कमांड इसको क्वीन के द्वारा मिला था तब जब ये जन्म लिया था। कमांड को ये जो काफी पहले भूल चुका है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट की वजह से वापिस से याद आ गया है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और वो क्या हो सकता है सिवाय अपने दुश्मन को एक्सटर्मिनेट करने के अलावा। और हम देखते हैं कि बीरू जो होता है अपने आप से बाहर हो जाता है और कहता है कि ये जो लड़की है मेरी दुश्मन है। और क्या था, ये काफी खतरनाक तरीके से चा के ऊपर अटैक करने लगता है, जबकि सुंग जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, लेकिन बीरू नहीं रुकता है और अपने क्लोज को चा की तरफ बढ़ाने लगता है। और तभी
यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुंग जिनवू ने बीरू के हाथ को पकड़ लिया होता है। इस चीज को देख के चा भी हैरान होती है, क्योंकि सुंग जिनवू ने बीच में आके बीरू को रोक लिया और ये इससे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है ना रुकने का। और इस चीज को सुनते बीरू जो होता है तुरंत ही काफी पीछे हट जाता है, जबकि सुंग जिनवू जो होता है चा को उठाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जबकि इस तरह बीरू जो होता है होश में आ गया होता है और ये तुरंत ही कांपते हुए माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे रहम कीजिए। तो जिनवू जो होता है ये भी सोचता है कि आखिर मैं इस पागल का क्या करूं, और फिर ये चा से पूछता है कि आखिर तुम इस चीज पे इतना जोर क्यों दे रही थी, और बस हमारी छोटी सी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इस हद तक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इस पर चा भी कोई जवाब नहीं देती है। तो जिनवू जो होता है कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था, एक ऐसी गिल्ड का जिसका तो नाम भी नहीं है और ये इतनी काबिल भी नहीं है जिसके लिए तुम जैसा कोई अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए। तो फिर बताओ आखिर तुम इस हद तक जाने के लिए क्यों तैयार थी, और क्या तुम दोबारा से बस ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहने वाली हो। और जब चा कोई जवाब नहीं देती तो जिनवू भी सोचता है कि आखिर भला बात क्या हो सकती है। पूछता है कि शायद ऐसा है कि कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, और इस चीज को सुन के चा भी चौंक जाती है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती। तो जिनवू वापिस से सोचता है कि अरे यार ये भी बात नहीं है, इन भैंस की टांग आखिर ये लड़की क्या सोच रही है समझ में नहीं आ रहा है। और तभी चा जो होती है कहती कि हाँ मुझे भी यही लगता है। जिसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट हंटर ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल और सेलनर जो होते हैं किसी के आगे झुके हुए होते हैं, और माइकल कहता है कि मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये बताओ कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। माइकल बताता है कि लेडी सेलनर के ऑब्जर्वेशन के अनुसार हंटर सुंग जिनवू जो है वो किंग्स में से एक है। और इस चीज को सुन के ये जो बंदा होता है काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि लेडी सेलनर, तो फिर आपके कहने का मतलब ये है कि हंटर सुंग जिनवू जो है उसके पास एक नेशनल लेवल हंटर की पावर है। तो सेलनर जो होती है कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर देने की जरूरत है, मतलब कि जो लोग अवेक होते हैं वो दूसरी साइड से पावर को ड्रॉ करते हैं, और मैं उस कनेक्शन को सेंस कर सकती हूँ जो कि वो दूसरी साइड से रखते हैं। और कई दफा जो दूसरी साइड की पावर होती वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ब्रिलियंट लाइट से कवर्ड हो रखे हैं, और मैं उन लोगों को ही किंग्स कहती हूँ। लेकिन इसके केस में इस तरीके का कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, और जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तो उसके अंदर की जो डार्कनेस थी वो भी मेरे को ही देख रही थी, मतलब कि वो एक तरीके से अपने आप में ही एक डार्कनेस है। और जैसे ही ये बंदा डार्कनेस सुनता है तो ये कहता है कि तो क्या आप ये कह रही हैं कि सुंग जिनवू जो है वो इविल है। तो ये कहती हैं कि मैं इस चीज पर डिबेट नहीं कर रही हूँ कि हंटर सुंग जिनवू जो है वो अच्छा या बुरा, मैं बस इस चीज के बारे में बता रही हूँ कि उसकी पावर्स जो है वो कहाँ से आती हैं। और हंटर सुंग जिनवू जो है वो कहीं और से पावर को बोरो नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो किसी भी दूसरे साइड से नहीं आती है, बल्कि उसके अंदर से ही आती है, जिसकी वजह से कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो इस पर माइकल कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। तो इस पर सेलनर भी हामी भर देती है। तो ये बंदा जो होता है ये कहता है कि लेडी सेलनर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि माइकल जो होता है ये कहता है कि डायरेक्टर आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो डायरेक्टर जो होते हैं कहते हैं कि मैं फ्लोर B24 में जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ आओ। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो डायरेक्टर कहता है कि अगर हम लेडी सेलनर की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा उसे अपनी तरफ लाने के लिए। और क्या तुम्हें वो फर्स्ट S रैंक गेट याद है। तो इस पर माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल याद है कि ये काफी खतरनाक सा डंजन ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से US के वेस्टर्न पार्ट में एक तरीके से काफी ज्यादा तबाही आ गई थी। और उस चीज को कोई भी कैसे भूल सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बेस्ट हंटरों को US ने जो इतने इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड से अपनी तरफ आकर्षित करके इकट्ठा किया था, उनमें से सिर्फ 5 ही सर्वाइव कर पाए थे, जिसके बाद US ने इन 5 को ही एक नेशन के बराबरी की अथॉरिटी दी थी। और वहीं से ही
एक नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई और वो जो इनएक्सटिंग्विशेबल फ्लेम ड्रैगन कामिस था उसने अकेले ही ना जाने कितने टॉप क्लास हंटर्स की लाशें बिछा दी थी। तो डायरेक्टर जो थे ये कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो जो आतंक था उसने एक छोटा सा गिफ्ट पीछे छोड़ा है तो क्या तुम इस चीज पे विश्वास करोगे। तो माइकल होता है ये कहता है कि कहीं आपका मतलब तो डायरेक्टर जो होता है ये कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे। और फिर ये जैसे गेट खोलता है तो माइकल चौंक जाता है, जबकि डायरेक्टर कहता है कि एक बार इसे अच्छे से देखो, ये जो रूइन स्टोन है ये कामिस की कॉप्स से मिला था और कामिस की रेड के हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं और जो नेशनल लेवल हंटर्स हैं उनके बीच में एक भी मेज नहीं है। इसी वजह से ये जो रूइन है इस बेसमेंट में अपने राइटफुल ओनर का इंतजार कर रहा है और कामिस जो है ये एक बार और वापस से इस ब्यूटीफुल सी कंट्री को एक वैल्यूबल गिफ्ट देने वाला है। और फिर हमें कामिस का हड्डियों का ढांचा दिखाया जाता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और सोचिए अब जब इसका हड्डियों का ढांचा इतना बड़ा और खतरनाक लग रहा है तो ये जिंदा था तो कितना खौफनाक रहा होगा। और फिर हमें वापस से सुंग जिनवू के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये अपने आप को शीशे में देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ वैसे तो मैं काफी लंबा हो गया हूँ और काफी अच्छी शेप में भी हूँ रीवेक होने के बाद से, लेकिन क्या मैं सच में उतना हैंडसम हूँ? जहाँ तक मुझे लगता है मैं तो एवरेज ही लगता हूँ। और क्या ऐसा विल ऑफ रिहेबिलिटेट की वजह से है जिसने मेरी बॉडी पार्ट्स के सभी डैमेज को रिस्टोर कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जो जितने भी दाग धब्बे फुंसियां थी वो बफ की वजह से चली गई हैं। और फिर सिंह जिनवू जो होता है अपनी बहन से पूछता है कि बहना आखिर मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ? तो ये पूछती है कि आखिर किस चीज को लेके? तो इसकी बहन ज्योति पूछती है कि एक मर्द की तरह मैं कैसा लगता हूँ? तो इस चीज को सुन के चौंक जाती है और कहती है कि आखिर ये बेकार सा कॉन्फिडेंस तुम में कहाँ से आया? मुझे तो तुम किसी भी गधे से कम नहीं लगते हो। तो सुंग जो होता है इसे पीटते हुए कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया अपना जवाब देने के लिए। और ये बहना जो होती है सुंग जिनवू को पैर से किक मारने लगती तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि हे तुम इस तरीके से अपने ही पैर को तोड़ लोगी और क्या तुम भूल गई हो मेरे पास एक एस रैंक की बॉडी है और क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करती हो क्या? तो ये चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि अरे वो एग्जाम्स कोई मैटर भी करते हैं क्या? और हाँ याद आया मैं एक गिल्ड को बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसकी बहन जो होती है इसके मजे लेते हुए पूछती है कि क्या अब लोग तुम्हें बॉस कह के बुलाने वाले हैं? तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि अगर सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ तो ठीक रहेगा। और वैसे क्या तुम्हें लगता है कि सोलो प्ले गिल्ड का नाम सही रहेगा? तो बहन जो होती है मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिर तुम अपना गिल्ड का नाम इस तरीके से क्यों रख रहे हो? तो जिनवू पूछता है कि क्या ये अजीब है? तो बहन जो होती है कहती है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है उन शैडो सोल्जर्स को समन करने की है तो टेक्निकली कहा जाए तो तुम अकेले नहीं हो। तो इस चीज को सुन के जिनवू चौंक जाता है और कहता है कि अरे हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तो फिर मुझे इसको क्या कहना चाहिए? तो ये बताती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आह का मतलब आई होता है, जिनका मतलब आगे बढ़ते रहना होता है। और इस चीज को सुन के जिनवू चौंक जाता है, जबकि ये बहना होती है कहती है कि अरे हाँ इसके लास्ट में मेरा नाम भी आ रहा है तो बताओ इस पे क्या कहना है, ये अच्छा है ना? तो जिनवू जो होता है ये कहता है कि हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है। और फिर हमें किसी और बिल्डिंग में किसी और अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चा जो होती है काफी चिल्ला रही होती है और ब्लश कर रही होती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब मुझे भी यही लगता है से क्या था? और ये अपने आप में बड़बड़ा रही थी और कहती है कि मैंने बेसिकली उसके सामने कन्फेस किया और लगता है कि अब और कोई ज्यादा बेहतर तरीके नहीं है जिससे कि गिल्ड को ज्वाइन किया जा सके। वो पक्का यही सोचने वाला है कि मैं एक पागल लड़की हूँ और इसने तो यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी बचाई है, तो ये जाहिर सी तो बात है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। चलो जो भी हो ये अच्छी बात है और ऐसा तो होगा ही ना। नहीं यार ये ठीक नहीं है। और टेक्निकली कहा जाए तो मैं मिंग बियोंगू की जो हीलिंग एबिलिटी है उसकी वजह से जिंदा हूँ, लेकिन तभी इसके अंदर से एक आवाज आती है और वो कहती है कि प्लीज उसको बताना। और ये उस पल को याद करने लगती है जब मिंग बियोंगू जो इसको हील कर रहा था तब उसने इससे कहा था प्लीज उसको बताना कि उसको काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। प्लीज तुम हंटर सिंह जिनवू को बता देना कि उसे अपनी खुद के अंदर जो खुद की पावर है उससे केयरफुल रहने की जरूरत है। और मिंग बियोंगू जो था यही बात बार बार दोहरा रहा होता है और इस चीज को याद करके चा जो होती काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि उस समय मुझे याद आया कि मैंने हंटर मिंग बियोंगू को देखा था। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।